तो दोस्तों, आज का एक और नया क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। और डिफिकल्टी लेवल हार्ड है। और इस क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से समझाएंगे, आप लोग इजीली समझ जाइएगा। और इस क्वेश्चन तो बहुत सारी कंपनी पूछा गया है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, गोल्डमैन सैच्स में। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहता है। गिवन एन एरे ARR विथ नॉन नेगेटिव इंटीजर, हमें एक एरे दिया हुआ है, उसका एलिमेंट हमेशा पॉजिटिव इंटीजर है। द हाइट ऑफ द ब्लॉक, उसको क्या माना है, हाइट ऑफ द ब्लॉक। इफ द विड्थ ऑफ ईच ब्लॉक इज 1, अगर विथ चौड़ाई सबका एक है, कंप्यूट हाउ मच वाटर कैन बी ट्रैप बिटवीन द ब्लॉक्स ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन। रेनी सीजन के समय में कितना पानी स्टोर हो पाता है। और सभी का विड्थ कितना दिया हुआ, 1, और इसका हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सब। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे समझते हैं और फिर इसको करेंगे। देखिए, यह इजी क्वेश्चन, ये डिफिकल्टी लेवल हार्ड है, लेकिन इसको हम बहुत अच्छा समझाएंगे। आप लोग सिर्फ बने रहिए बस। एरे है, 3 है, 0 है, 1 है, 0 है, 4 है, 0 है, 2 है। देखिए 3 है, तो हमें एक समझिए ये मेरा लेवल है, ठीक है। ये 3 है, यहाँ से यहाँ 3 बना लिए, 1 2 3, 0। तो यहाँ पे 3 डाल दिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 1, फिर यहाँ भी, यहाँ 0, 1 के बाद 0, फिर 4, ये 4 हो गया, 1 2 3 4, फिर 0, फिर 2, ठीक है। अब पानी कितना स्टोर हो सकता है, यहाँ पे 0 है, मतलब कि यहाँ इस लेवल पानी स्टोर हो सकता है। तो यहाँ 3 वाटर, 3, यहाँ पे कितना स्टोर हो सकता है, इसको रेफरेंस लेके इतना पानी स्टोर कर सकते हैं। और इसको लेने जाएंगे तो यहाँ से पानी इधर की ओर निकल जाएगा, तो इसको लेके हम लोग यहाँ से इतना, यहाँ से 1, यहाँ से 2, +2 कर सकते हैं। यहाँ से कितना, तो इतना 3 स्टोर कर सकते हैं, +3। अब यहाँ 0 है, तो यहाँ कितना पानी स्टोर कर सकते हैं। अगर ये स्टोर कर देंगे तो इधर से निकल जाएगा। अगर इतना ही स्टोर करते हैं, ये 2 है तो +2, कितना हो गया, 10, ठीक है। अब देखिए, हमें क्या निकालना होगा कि मैक्सिमम हाइट का हम लोग निकाले इंडेक्स, ठीक है। और जैसे यहाँ पे ये है, इसे रिलेटिव मान लें। अगर ये बड़ा है रिलेटिव, ये छोटा है, तो पानी तो स्टोर हो जाएगा। अगर ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, तो पानी तो स्टोर नहीं होगा। जैसे एक केस हम लोग एक और केस लेते हैं, ठीक है, वहीं से दूसरा केस लेके आते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ये है, ठीक है। हाँ, देखिए दूसरा टेस्ट केस लेके आ गए। और अब इसको हटा देते हैं। देखिए इस टेस्ट केस में क्या है, चलिए, देखिए इसमें क्या हुआ है, एरे दिए हुए क्या क्या, 3 है, 0 है, 2 है, 0 है और 4 है, ठीक है। हम ये वाटर लेवल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 बना दिए, 1 2 3, यहाँ पे 0 बना लिए, फिर यहाँ पे 2 बना दिए, फिर यहाँ पे 0 बना दिए, फिर यहाँ से यहाँ 4 बना दिए, ठीक है। 1 2 3 4। अगर इस जगह पे तो ये पानी कितना स्टोर कर सकता है, इसका हाइट के बराबर, ठीक है, ये छोटे वाला हाइट से।
तो यहाँ पे 3, ये कितना स्टोर कर सकता है 1, ये कितना स्टोर कर सकता है +3 = 7। ठीक है, तो हमें सबसे बड़े वाला हाइट तो निकाल लेना है और उसके बाद एक रिलेटिव हाइट, इसको हमने रिलेटिव मान लिए। ठीक है, रिलेटिव ऐसे निकाल दिए। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और टेस्ट केस देख लेते हैं और सही समझ लेंगे। हाँ, जैसे ये हाँ। ज्यादा ज्यादा ड्राई रन करने से ना कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, तो कोड लिखने में बहुत ही आसान रहेगा। हाँ, ठीक है, ये देखिए, ये एक एरे दिए हुए हैं। देखिए, इस एरे का वैल्यू है 1 2 3 4, ऐसे 1, पहला 1 बना दिए, दूसरा 2 बना दिए, तीसरा 3, चौथा 4। और मैक्सिमम हाइट ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसको मान लेते हैं ये, तो इससे पानी स्टोर हो पाएगा नहीं, निकल जाएगा। इसको मान लेते हैं रिलेटिव, तो इससे तो इसको रिलेटिव मान लिए, तो इससे तो यहाँ पानी स्टोर करना चाहोगे, स्टोर नहीं होगा, निकल जाएगा यहाँ पे से, तो इसका वैल्यू सही से 0 + 0 + 0 + 0, 0 आ जाएंगे आंसर। ठीक है, चलिए अब ये ऐसा केस में, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स निकाल लीजिए। उसके इधर जैसे कि इसमें देखिए, पहला ये मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स, इधर से कितना पानी स्टोर हो पाता है और प्लस में इधर से कितना पानी स्टोर हो पाता है, दोनों तो ऐड कर दीजिए और रिटर्न कर दीजिए। और इसको हमेशा रिलेटिव, और रिलेटिव बड़ा है और ये छोटा है, तो पानी स्टोर होगा। और रिलेटिव छोटा हो गया जैसे इस केस में, तो इसे रिलेटिव बना लिए, और ये इससे बड़ा है तो ये रिलेटिव हो जाएगा, ये इससे बड़ा है ये रिलेटिव हो जाएगा, इससे बड़ा है ये रिलेटिव हो जाएगा, तो आंसर 0 हो जाएंगे। बस और कुछ नहीं करना है इसमें। जैसे इसे रिलेटिव बना लिए, छोटा है तो पानी स्टोर होगा, कोई के रिलेटिव से ना वाटर स्टोर होगा, बस वही करना है इसमें, और कुछ नहीं। ठीक है, ये, और चलिए इसको हम लोग कोड पे लिखते हैं और फिर वहां समझा देंगे। ठीक, अब इसमें और कुछ है नहीं, चलिए। हम्म, हाँ हाँ, कोड पे चलिए वहाँ और अभी अच्छे से एक एक लाइन का कोड पे एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए, सबसे पहले हम मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स निकाल लीजिए। इन मैक्स इंडेक्स, फाइंड मैक्स इंडेक्स के, फिर मैक्सिमम इंडेक्स इंट, हम लोग एक आंसर 1 बना लेते हैं, मतलब एक लेफ्ट से राइट 1, वाटर स्टोर, स्टोर वाटर, वाटर फ्रॉम लेफ्ट, स्टोर वाटर फ्रॉम लेफ्ट, एक लेफ्ट की ओर से एरे भेज देंगे, एक 0 इंडेक्स भेज देंगे और मैक्स इंडेक्स, इतने दूर में कितने निकाल के लाते हैं। इंट एक आंसर 1, इंट आंसर 2 इक्वल टू स्टोर वाटर फ्रॉम राइट ARR and array dot length -1 comma max index return answer 1 plus answer 2। हो गया। अब सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम इंडेक्स, पब्लिक इंट फाइंड मैक्स इंडेक्स इंट ARR, इंडेक्स निकाल लिए। अब मैक्सिमम, तो मैक्स वैल्यू इंटीजर डॉट मेन वैल्यू ले लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी ले लिए, और इंट मैक्स इंडेक्स इक्वल टू -1, स्टार्टिंग हम लोग -1 रख लेते हैं। ठीक है, अब इसका एरे
एक लूप को इटरेट कर देते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन array डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस कर लिए। इफ max is smaller than array of I, in that case max equal to array of I and max index equal to I. Okay, then return max index. अब वाटर स्टोर फ्रॉम लेफ्ट एंड वाटर स्टोर फ्रॉम राइट, इस मेथड को डिफाइन कर देते हैं हम लोग कि पब्लिक इंट स्टोर वाटर फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से ले लिए, इसमें इंट एरे ले लिए, फिर इंट स्टार्ट इंडेक्स और इसको कहाँ तक जाना है, इंट मैक्स इंडेक्स। मैक्स इंडेक्स में एब्सोल्यूट वाला ले लिए और एक रिलेटिव यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से इंट आंसर बना लिए 0, स्टोर वाटर आंसर। अब हम लोग इंट रिलेटिव RELATIV ये इसके कंपैरिजन में वाटर निकालेंगे, तो एरे ऑफ स्टार्ट st फॉर इंट आई इक्वल टू स्टार्ट प्लस 1, एक आगे से चलाना स्टार्ट, आई इज लेस देन मैक्स इंडेक्स जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है और आई प्लस प्लस। इफ रिलेटिव इज स्मॉलर देन एरे ऑफ आई, जैसे सॉर्टेड ऑर्डर में ये रिलेटिव छोटा उससे बड़ा, तो उसमें कुछ वाटर स्टोर नहीं करेंगे हम लोग, सिंपली क्या कर देंगे, रिलेटिव को बढ़ा देंगे, रिलेटिव इक्वल टू एरे ऑफ आई। ठीक है, अगर रिलेटिव बड़ा है, अगर रिलेटिव बड़ा है तो आंसर इक्वल टू आंसर प्लस क्या हो जाएगा, RELATIV रिलेटिव माइनस एरे ऑफ आई। ऐसे सेम लेवल का भी है तो वो आंसर स्टोर कर लेंगे, रिलेट आंसर इक्वल टू आंसर प्लस रिलेटिव ऑफ आई, आई को कर देंगे। इसके बाद ये हो जाएगा रिटर्न आंसर, यहाँ से आंसर हो जाएगा एक का। अब एक और डिफाइन कर लेते हैं, पब्लिक इंट स्टोर वाटर फ्रॉम राइट, राइट से, तो इसमें इंट एरे इंट इंट ये इंट है, इंट मैक्स इंडेक्स ये निकाल लिए। अब इंट आंसर इक्वल टू 0 एंड इंट रिलेटिव, इसी के मुताबिक निकालोगे ना, तो एरे ऑफ इंट, इंट वाला से ले लिए। अब फॉर इंट आई इक्वल टू int -1 I is greater than max index and I minus minus. If relative is smaller than array of I, then RELATIV relative equal to array of I, ये हो गया। else answer equal to answer plus RELATIV relative minus array of I, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे आंसर को। ठीक है, इसमें कुछ किया नहीं, जैसे एक इस टेस्ट केस को हमने लेके सॉल्व कर दिया, इसका मैक्सिमम इंडेक्स निकाल लिए, यहाँ से कितना वाटर स्टोर होगा, कितना वाटर यहाँ से स्टोर होगा, जैसे। और दूसरा टेस्ट केस ये बोलते हैं ये मेरा इंडेक्स होगा, इधर से पानी का 0 हो जाएगा, ये रिलेटिव मान लेंगे। ये अगर ये मेरा मैक्सिमम इंडेक्स है और हम लोग इंड -1 ये वाला लिखे हैं, तो मैक्सिमम इंडेक्स इज आई इज ग्रेटर देन मैक्स इंडेक्स, तो टेस्ट केस फॉल्स हो जाएगा, तब 0 रिटर्न हो जाएगा। इस केस में वही। अब चलिए हम लोग इसको कोड को रन करके और कंपाइल करके चेक करते हैं।
सही है। ठीक है, अब चलिए सबमिट कर देते हैं। ये सारा टेस्ट पास कर गया। और आप लोग ऐसे ही डीएसए सॉल्व करते रहिएगा और सीख जाइएगा। ज़्यादातर मेथड बना के कॉल कीजिएगा तो आपको अच्छा रहेगा, मतलब कि सब सारे का अलग अलग मेथड रहेगा, आप इजीली चेक भी कर पाइएगा जब एरर आए तो। ठीक है, और इस क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू। बाय बाय।